हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, यूट्यूब पर बहुत सी खबरें बहुत से चैनलों द्वारा ये दिखाया जा रहा है, हो सकता है आप तक ये खबर न पहुंची हो, कि सहारा के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जो अपने ऑफिसों को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये करना है, मतलब आगे की प्रक्रिया को लेकर वो एक्टिविटी दिखा रहे हैं। लेकिन जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई पुख्ता आदेश नहीं आ जाता है और हम लोगों की सहारा से भी मुख्य मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक इस तरह से कोई भी लेटर लोग जो दिखा रहे हैं उसका कोई बहुत मतलब नहीं निकलता। क्योंकि अगर सहारा की एक्टिविटी इतनी ही होती, अगर सहारा के हाथ में कुछ ऐसा होता या दिखता तो अब तक हम लोगों का पेमेंट हो चुका होता। लेकिन सहारा की एक्टिविटी कोई मायने नहीं रखती जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई निवेशकों के लिए पॉजिटिव वे में फैसला नहीं आ जाता है। और कहीं कहीं सुनने में भी आ रहा है कि अब चूंकि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी रिटायरमेंट के करीब हैं या रिटायर होने वाले हैं 13 तारीख को, तो अब अगर डेट पड़ गई ठीक है, नहीं तो गवई साहब जो कि अगले मुख्य न्यायाधीश हैं, वो भी बहुत बढ़िया आदमी हैं और तेज तर्राक हैं, और उनके भी कार्यकाल में कई ऐसे अहम फैसले आए हैं जिससे लगता है कि अगर संजीव खन्ना जी के रिटायरमेंट के बाद वो भी आएंगे तो निवेशकों की तरफ अगर ध्यान उन्होंने दिया तो हम सभी के लिए कोई अच्छी खबर जरूर आएगी और जल्द ही आएगी। तो आप सभी से एक अनुरोध मैं करूंगा कि आप सभी लोग, बहुत से साथियों का फ़ोन आया क्योंकि पिछले 2 दिनों में कंटिन्यू रात के 11 बजे तक भी लोग कॉल करते हैं, कहीं बिहार से तो कहीं उड़ीसा से, कहीं कहीं MP से, मतलब देश के कई राज्यों से फ़ोन आते हैं और बुरी तरह से लोग प्रभावित हैं। लोग अनुमान लगा के अब हमारा भुगतान हो ही जाएगा, लोगों ने अपने घर में शादियां रख ली हैं। तो मैं उन तमाम साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग सहारा के पेमेंट को ध्यान में रखकर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या शादियां वगैरह न रखें जिससे कि आपका आने वाले समय में जब भी शादी नज़दीक आए तो आपको दिक्कत महसूस हो और आप डिप्रेशन में जाए। क्योंकि सहारा के बेस पर अभी कोई काम करने लायक नहीं है, क्योंकि जब तक कि सहारा का भुगतान आपके खाते में न आ जाए तब तक आप लोग उस चीज़ से बचिए। क्योंकि बहुत से साथी हैं जो ये जान गए कि नहीं अब फैसला हो गया, तो उन लोगों ने शादी की डेट भी क्लियर कर दी अपनी बच्चियों की। तो ऐसा करने से अभी बचें, कम से कम इस सत्र में तो ज़रूर बचें, ताकि अगर भुगतान नहीं मिलेगा तो सोच के देखिए कि शादी कैसे। ऐसे ही एक साथी हैं जिन्होंने, जब उनको लगा कि अब सहारा का फैसला हो गया तब हम सभी का पेमेंट जल्द हो जाएगा, जबकि मैं अपने वीडियो में बार बार बताने का प्रयास करता हूं कि अगर आज मुख्य न्यायाधीश द्वारा आदेश आ भी जाता है तो अभी मान के चलिए आपका पेमेंट मिलने में सालों लग सकते हैं, या हो सकता है किस्तों में मिलने लगे। हाँ, थोड़ी राहत जरूर महसूस होगी, लेकिन आप उसके बल पर कोई बड़ा काम अभी मत करिए जिससे कि आप का काम अगर बाधित होगा तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। उन सब चीज़ों से बचने का प्रयास किया जाए। क्योंकि मामला बहुत लंबा है तो तुरंत हम सभी का पेमेंट हो जाए ऐसा भी नहीं है। अभी तो देखिए कोई आदेश भी नहीं आया, सुनवाई भी नहीं हुई। आज फ़ोन करके लोग बहुत सी बातें बता देंगे, सर मैं बहुत परेशान हूँ, आखिर में आदेश आ जाएगा कि नहीं। अगर आदेश आ भी गया तो तुरंत से भुगतान मिलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि अभी सुनवाई का आदेश आ भी गया तो ज़मीनें बिकेंगी और किससे डील होगी और कब तक के लिए ये डील का फाइनलेशन होगा। और तब तक हम अगर अग्रेसिव होकर कोई ऐसा काम फान लेते हैं जो कि उस पैसे के बल पर, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है और हम फाइनली डिसीजन जो लेंगे उससे हमको परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचें। और तमाम साथियों का फ़ोन कॉल्स आता है, एक साथी उड़ीसा से हैं और एक साथी देखिए UP से भी हैं। अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो मैं दोनों वीडियो को कुछ अंश डालने का प्रयास करूंगा, वरना एक वीडियो आपको डाल रहा हूँ। उड़ीसा से हैं जिनकी बातें कम समझ में आएगी, लेकिन आप लोग ध्यान सुनिएगा। ये भी देखिए कितने परेशान हैं और बार बार फ़ोन आता है, कभी हफ्ते में 2-2 बार फ़ोन किया करते हैं। लेकिन मैं इनको वीडियो डालने से बचता हूँ क्योंकि आवाज़ थोड़ी से समझ में नहीं आती है। उड़ीसा के हैं ये, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे ज़रूर समझ में आएगा। ऐसे तमाम साथियों की दिक्कतें हैं जो कि बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सभी से थोड़ा सा ये ज़रूर कहूँगा कि धैर्य के साथ काम लें, क्योंकि हमारे हाथ में जो चीज़ें नहीं हैं हम बहुत परेशान होकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, काम
हम सभी का होकर रहेगा, और थोड़ा समय जरूर लगेगा, और नहीं होगा तो चूंकि हम लोगों की मेहनत और पसीने की कमाई है, इसको इतने आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। और उसके लिए अगर आंदोलन या रोड पर आना होगा तो हम लोगों को आना ही पड़ेगा। तो साथियों, वो बात की बातें हैं, लेकिन हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रखना है, कुछ दिन और इंतजार करना है। हो सकता है माननीय संजीव खन्ना जी के समय में ही कोई फाइनल डेट आ जाए और डिसीजन आ जाए, या फिर अगले मुख्य न्यायाधीश, वो भी अच्छे आदमी हैं, उनके भी द्वारा एक अपेक्षा की जा सकती है कि हम सभी के भुगतान के बारे में जरूर सोचेंगे। तो साथियों, आइए सुनते हैं इन साथी से बातचीत के कुछ अंश। धन्यवाद साथियों। हेलो। हेलो सर, नमस्कार है। हाँ नमस्कार नमस्कार, बताइए। क्या क्या खबर था जी सारा? क्या तो डेट तो 30 तारीख तो क्या कैंसिल हो जाना क्या कौन? हाँ 30 तारीख का डेट तो एक्चुअली क्या था ना, वो टेंटेटिव डेट था, मतलब कंप्यूटर जनरेटेड। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट भाई बड़ा कोर्ट है, वहाँ अपना नंबर आ नहीं पाया है। तो अब आगे देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना यह है ना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी हैं, वो 13 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। हाँ 13 तारीख तो रिटायर है संजीव खन्ना। हाँ, तो अभी क्या उससे पहले अगर कुछ हो जाता तो चूंकि इनके नॉलेज में बहुत सारी चीजें थी सहारा और सेबी से रिलेटेड, और कोई नया फिर अगले नए मतलब न्याय मुख्य वो आएंगे जो अगले मुख्य न्यायाधीश हैं, तो वो गवई साहब हैं, क्योंकि उनके लिए मामला नया होगा तो फिर और लंबा समय लग सकता है। तो एक उम्मीद है कि अपने कार्यकाल में ही अगर ये कोई आदेश दे के चले जाते जो समझौता हुआ है, वो हम लोगों के लिए अच्छा रहता। लेकिन अभी चूंकि सुनवाई डेट पड़ी तो, लेकिन वो फाइनल लिस्टिंग हो नहीं पाई। अब आगे देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, वो भाई जिस दिन चाहेंगे उस दिन कर सकते हैं, क्योंकि उनके वो तो राइट में आता है। लेकिन समस्या ये कि अब देखिए कब नंबर आता है, नहीं आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत तो है। अभी देखिए कोई ऐसा नया अपडेट तो नहीं है डेट का। अगर कोई नई डेट आती है, अगर सुनवाई हो जाती है तो भाई हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब यही उम्मीद करते हैं कि एक सुनवाई जरूर करके जाए फाइनल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी, ताकि हम 13 करोड़ निवेशकों का भला हो जाए। और इसी उम्मीद के तो भाई हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से फाइनल सुनवाई हो जाती। जो ईडी को छापा करा, जो महाराष्ट्र ईडी वाला जो लगाना अम्बेगाली के क्या चीज कर दिया, जो इतना 1460 करोड़ रुपए जो ईडी वाला जो जानते हैं, ईडी का मामला वो अलग होता है। ईडी का जैसे जो ये सहारा की जो जमीन है ना, लूना लेक सिटी एम्बे वैली शहर जो है वो 10,600 एकड़ में है। तो अभी क्या है कि वो 707 एकड़ का जो इन्होंने जमीन उस पर मतलब अस्थायी रूप से अपने कब्जे में लिया है, उसकी कीमत लोग बता रहे हैं। लेकिन ईडी के छापे से हम लोगों के भुगतान से कोई मतलब थोड़ी ना है। वो 1400 उतने करोड़ की जमीन है, वो जमीन विवादित है। तो जो विवाद फाइनल होगा, और ईडी को थोड़ी पेमेंट करना, पेमेंट तो सहारा करेगी या सुप्रीम कोर्ट करवाएगी या सरकार करे। तो अब ईडी से हम लोगों को पेमेंट से नहीं मतलब, उस जब्त कर लेगी तो उससे हम लोगों का कोई भला नहीं होने वाला है। भला हम लोगों का तब होगा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देंगे कि ये जमीनें बेच के सबका पेमेंट किया जाए। और ईडी कोई पेमेंट थोड़ी नहीं करेगी। वो तो जो जमीनें थोड़ी से विवादित हैं, वो उस चीज को उसको रोक देगी कि आप इसको बेच नहीं सकते हैं, उसको अपने कब्जे में ले लेगी। बस यही कर सकती है। उसमें हम लोगों का कोई भला नहीं, मतलब निवेशकों का उस ईडी के छापे से कोई भला नहीं होने वाला है। और जो लोग दिखा रहे हैं कि इतने करोड़ की जमीन है तो इतना पेमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ईडी को कब से पेमेंट करने का आदेश राइट हो गया? पेमेंट जब भी होगा सरकार करवाएगी, सुप्रीम कोर्ट करवाएगी या सहारा करेगी। ये 3 लोग का वो है। बाकी ईडी या सीबीआई वो तो जांच का बेस होता है ना, जांच करेंगे कि इसमें ये जमीनें अवैध हैं या किसी और की भी ये जमीनें, जब तक फाइनल नहीं होता आप इसको बेच नहीं सकते हैं। अब उसको लोग तरह तरह से वो कर रहे हैं कि भाई ईडी तो दिखा रहे हैं ना कि हमने इतनी जमीनें जब्त की है जिसकी वैल्यू 1400 कुछ करोड़ है, कुछ जो बाद में जमीनें जब्त की उसकी 1500 करोड़ है। लेकिन उस जमीनों से हम लोगों का पेमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। ईडी थोड़ी ना उसको बेच के, जो जमीनें अवैध हैं या फिर किसी का उसमें और हिस्सा है विवादित है, उसको ईडी भी तो नहीं बेच पाएगी ना। और ईडी को पेमेंट से कोई मतलब तो है नहीं कि वो बेच के पेमेंट करेगी। पेमेंट तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वहां से होना है। हाँ, तो ईडी से कोई हमको मतलब नहीं है। ईडी भाई बहुत सी बड़ी बड़ी जमीनें हैं तो अवैध जिसमें जो हिस्सा रहेगा वो चीज नहीं बेच पाएंगी, यही चीज है। बाकी ईडी के छापे से तो हमको नहीं लगता कि हम लोगों का कोई भला होने वाला है निवेशकों का। अच्छा, तो हम तो पूरी टेंशन की मिलेगी नहीं मिलेगा हमारा मिलेगा। लेकिन जानते हैं मामला इतना बड़ा, अब नहीं मिलेगा तो ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। भाई हम लोग मेहनत का पैसा जमा किए हैं,
तो हम लोग आंदोलन के लिए विवश होंगे, रोड पर आया जाएगा और बस यही रहेगा। आंदोलन थोड़ा सा बड़े पैमाने पर होना चाहिए, एक साथ में पूरे देश में होना चाहिए, हर राज्य में 2800 राज्य में होना चाहिए, ताकि इसका असर सरकार पर, मतलब जो पक्ष में बैठे हैं उन पर भी, और जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी सहारा की आवाज नहीं उठाते, उन पर भी पड़े। तो सर भाई हम लोग का धैर्य टूटेगा और एक दिन हम लोग रोड पर तो आएंगे ही। संवैधानिक दायरे में अपना जो एसडीएम है उनके यहाँ, जो डीएम के नजदीक, मतलब जिले के नजदीक, वो डीएम को ज्ञापन देंगे, ज्ञापन दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि कोई सुनवाई अगर हो जाती है तो हम लोग को आसानी से वही कोई आदेश आ जाए और भले 4-6 महीना लग जाए, लेकिन हम लोग को पेमेंट मिल जाए। लागू 6 महीने 6 साल हो तो हमारा शादी बेटी के शादी प्रॉब्लम आठ पड़ेगा, हमारा पैसा भी नहीं चार्ज। बहुत लोग शादियाँ जानते हैं, लोग इसी तरह से रुके हैं भाई। जिसके पास व्यवस्था बना के रखा था, 4 लाख 5 लाख लोग जमा किए हैं, अब सोचते हैं कि मिल जाए तभी शादी कर भाई, और पैसा तो है नहीं। लेकिन अब बहुत दिक्कतें हैं, कितना दिन बेचारे इंतजार करेंगे, और कोई विकल्प भी नहीं, क्योंकि जो लोग 4 लाख 5 लाख जुटाए हैं कि नहीं इतना पैसा मिलेगा तो हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे, तो आखिर में वो बेचारा फिर और व्यवस्था कहाँ से करेगा। और ये भी अगर हो जाता कि नहीं हमको 4 महीने में श्योर मिलना ही है, तो कहीं से लेके कर भी लेता तो फिर उसका उधार दे देता, लेकिन ये भी श्योर नहीं है। इसीलिए सोचा जा रहा है ना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश आ जाए कि 6 महीने के अंदर सबका भुगतान होना चाहिए या 1 साल के अंदर होना चाहिए, तो एक उम्मीद बन जाती ना। चलिए घबराइए मत, होना तो है ही, बस अब तो ये कि अब समय बहुत ज्यादा लग रहा है और दिक्कतें बहुत बढ़। मिलेगा तो चाहिए, मिलेगा तो। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई, इतना हम लोग मेहनत से जमा तो हमको महीने की 6 महीने की 6 साल लागो ना, कुछ नहीं मिलेगा तो वो तो मिलेगा। घबराइए मत, बस अर्थ ये है कि अब हमको जरूरत आज है, तो वही थोड़ा सा समय लग रहा, तो दिक्कत तो हो ही रही है ना। चलिए कोई नई अपडेट आती है तो जरूर बताऊंगा, ठीक है। हाँ डेट तो नहीं है, दिया क्या था 13 तारीख तो डेट, तो ये जो 7 तारीख की तो है ना, क्या नहीं 7 को मोहंती जी केस थी, तो वो भी तो जानते हैं 4 डेट से टली रही, 4-5 डेट से, वो जनवरी में ही सुनवाई हुई थी। बिना पानी मोहंती, हाँ बिना पानी मोहंती, वो भी जानते हो बहुत मेन मामला है, क्योंकि उसमें कई लोगों की आईए लगी हैं, और वो मामला जानते हैं इतना इम्पोर्टेंट है ना कि जो पोर्टल पे ये लोग उलझा के रखे हैं सबको, और वो उससे रिलेटेड है। उनकी भी मांग है कि हमारा भुगतान जो है ब्रांचों से करवाया जाए ताकि जल्दी हो जाए, और पोर्टल फेल है, लेकिन अब उनकी सुनवाई को नंबर नहीं मिल रहा। आप सोच लीजिए क्या मतलब, इसमें गवर्नमेंट की कहीं न कहीं हस्तक्षेप कर रही है कि नहीं, ये मामले को टाला जाए खाली। चलिए अगर 7 को भी हो जाता तो उसमें भी कुछ हम लोगों के लिए निकल के आएगा, लेकिन अब हो जाए तब ना, जब भाई सुनवाई नंबर, अभी वो भी कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, अब फाइनल लिस्टिंग है नहीं, तो कैसे माना जाए कि हो ही जाएगी। चलिए अगर कोई फाइनल लिस्टिंग वाला लगेगा ना, तो हम सुप्रीम कोर्ट की साइट पे देखेंगे, तो जरूर आप सभी को बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ओके नमस्कार सर। नमस्कार।